नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के निर्वाचन कार्यालय की दिल खोलकर प्रशंसा की है, उसकी कार्यप्रणाली को सराहा है। लेकिन भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने मौजूदा चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग की कार्यशैली, कार्य पद्धति की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। भारत का निर्वाचन आयोग कार्यालय लंबे वक्त से विवादों के दायरे में है, विवादों के घेरे में है, और उसके तमाम कदम, तमाम जो प्रक्रिया है, उससे जुड़े फैसले, उससे जुड़े विचार, उसे लेकर बार बार सवाल खड़े होते हैं। और अभी तो यदि सबसे ज्यादा चुनाव आयोग किसी मसले को लेकर संदेह के दायरे में है, या फिर कहिए कि उस पर आक्षेप लग रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, तो वो हो रहा है अभी चल रहे चुनाव से जुड़े जो 4 चरणों का मतदान हो चुका और मतदान से जुड़े जो आंकड़े देरी से आ रहे हैं, विलंब से आ रहे हैं, या आंकड़ों में बड़े बदलाव हो रहे हैं, उसे लेकर आयोग पर जमकर उंगलियां उठ रही हैं। चुनाव आयोग ने चौथे चरण में जो वोट डले थे 13 मई को, उसके आंकड़ों को शुक्रवार को जारी कर दिया। और ये आंकड़े आने के बाद फिर मीडिया, विश्लेषक और आम जन मीमांसा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प ये है कि 4 चरणों के चुनाव के दौरान जो वोट पड़े हैं, जो आंकड़ा, अंतिम आंकड़ा अब जो आया है, उसमें 1 करोड़ का भारी इजाफा हो गया है। यानी होता ये रहा है कि जब वोट जिस दिन डाले जाते थे, उस दिन 7 बजे एक आंकड़ा दिया जाता था, और 7 बजे के बाद अगले दिन एक फाइनल डेटा आ जाया करता था। लेकिन हमने देखा कि पहले चरण में जो वोट डाले गए 102 सीटों पर, उसका आंकड़ा 11 दिन बाद सामने आया, और दूसरे चरण का आंकड़ा 4 दिन बाद आया। इसे लेकर जमकर एक आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, और जो मीडिया ने इसके विश्लेषण की उसमें पाया कि इसमें बहुत बड़ा अंतर आया है, 3 से 5% तक के वोटों का अंतर आया। और सबसे खास बात यह रही है इस पूरे मामले में, चुनाव आयोग को लेकर जो उंगलियां उठी हैं, उसमें चुनाव आयोग ने पहली बार सिर्फ प्रतिशत में फाइनल आंकड़ों को जारी किया है। अभी भी जो शुक्रवार को आंकड़े दिए हैं, वो सिर्फ प्रतिशत में दिए गए। इसके पहले यह होता रहा है कि आंकड़ों में पूरे का पूरा आंकड़ा आता था, जिसमें कितने पुरुषों ने वोट डाले, कितने महिलाओं ने वोट डाले, और सिलसिलेवार इस पूरी जो आंकड़ा है वो आया करता था, उसे दिया जाया करता था। तो इसी को लेकर बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसमें विपक्षी दलों ने शिकायतें की हैं, चुनाव आयोग को उंगलियां उठाई हैं, ये मामला कोर्ट भी पहुंचा हुआ है। और इन सब के बीच जो शुक्रवार को आंकड़ा जारी हुआ, इसके बाद डॉक्टर SY कुरैशी ने दैनिक भास्कर, जो भारत का बहुत प्रमुख अखबार है, उसे इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू आज छपा है। रविवार के अंक में जो डॉक्टर SY कुरैशी हैं, उनका इंटरव्यू छपा, और उन्होंने इंटरव्यू में जो बातें कही हैं, वो बेहद सनसनीखेज और अनेक नए सवाल खड़े कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर उसमें आई हैं जिसको पढ़ने के बाद आप चौंक जाइएगा। हम उसे सिलसिलेवार आपको बताएंगे, लेकिन हम पहले बता दें कि जो पहले चरण में आंकड़े थे, जो 11 दिन बाद आंकड़ा आया था, उसमें 18.60 लाख वोटों का उछाल आया था। दूसरे चरण में 32.20 लाख वोट बढ़ गए थे। तीसरे चरण में 22.10 लाख, और चौथे चरण में 33.90 लाख। अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो फाइनल डेटा है, जब जो पहले आता है, जो जिस दिन वोट पड़ते हैं, उस दिन वोट पड़ने वाले दिन शाम तक या अगले दिन तक आंकड़े आते रहते हैं, और आंकड़े आने के बाद एक फाइनल डेटा हो जाया करता था। लेकिन अब जो विलंब से आंकड़े आते चले जा रहे हैं, उनके उछाल की बात मैंने आपको बताई है कि कुल ये अगर 4 चरणों को उठा के देखें, तो 1.07 करोड़ वोट फर्क है कि जिस दिन मतदान हुआ, अगले दिन जो आंकड़े आए, उसके बाद जो फाइनल डेटा आया है, उसमें अब भारत के जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी से दैनिक भास्कर के दिल्ली के जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने सिलसिलेवार सवाल जवाब किए हैं, उनसे पूछा गया है। तो जो सवालों के जवाब हैं, उन्होंने उन जवाबों में
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर कुरैशी ने कहा है कि डेटा रियल टाइम अपडेट होता है। मतदान खत्म होते ही 5 मिनट के अंदर सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। अब ऐसे में यदि विलंब हुआ है, देरी हुई है, तो इसे लेकर पूरी तरह से जो विलंब है, देरी है, चुनाव आयोग जवाबदेह है। डॉक्टर कुरैशी जो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, वो ये बात कह रहे हैं कि जो विलंब है उसके लिए आयोग जवाबदेह है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी विसंगतियां हैं उससे जुड़ी पूरी जानकारी देश के सामने चुनाव आयोग को रखना चाहिए। याद कीजिए आप, जब ये चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो रहा था तब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कही थी। उन्होंने बहुत सारे बड़ी बड़ी एक बातें करी थी, खूब गिनाया था। जब उनसे तमाम सवाल होते थे तो कभी शेर करते थे, कभी शायरी पढ़ते थे, अलग अलग अंदाज में पेश आते थे। ईवीएम से जुड़ी जो कहीं आशंकाएं कुशंकाएं थी उसे वो सिरे से खारिज करते थे, उसमें कहीं शेर पढ़ दिया, किताब लेकर आए। फिर वो कहते थे कि हमने ऐसी पद्धति बनाई है कि कोई भी गड़बड़ी हमसे छुप नहीं पाएगी। लेकिन सिलसिलेवार 4 चरणों में जितनी गड़बड़ियां इस चुनाव में सामने आई हैं, शायद मुझे याद नहीं आता, बहुत लंबा वक्त हो गया है, 10 के लगभग लोकसभा चुनाव कवर कर चुका हूं, नहीं ध्यान आता कि इतनी सारी जो जुड़ी विसंगतियां, उससे जुड़े जो घटनाक्रम पहले सामने आए। खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन हम बात करेंगे डॉक्टर कुरैशी की। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शिता के चुनाव की जो बात करता है, तो जितने भी सवाल, ये जो वोटिंग का परसेंटेज दिया गया है या वोटिंग के फाइनल आंकड़े दिए गए हैं, उससे जुड़े जो सवाल जनता के मन में उपज रहे हैं, उसका जवाब भी चुनाव आयोग को देना चाहिए। फिर वे बता रहे हैं कि 2014 तक चुनाव आयोग वोटिंग खत्म होने के बाद शाम 7 बजे फॉर्म 17C के माध्यम से वोटिंग का डेटा जारी करता था। इसमें आपको बताऊं कि फॉर्म 17C आखिर है क्या। 17C बहुत अहम दस्तावेज चुनाव से जुड़ा होता है, उसी को लेकर कह रहे हैं वे कि आंकड़ा जो है 17C के माध्यम से शाम 7 बजे तक हम जारी किया करते थे। और इसके अलावा उसी रात, यानी वोटिंग वाली रात 11 बजे अंतिम आंकड़े होते थे। अगली सुबह 7 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी फाइनल डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया करता था। और वो साफ कह रहे हैं अपनी बातचीत में, जो उनसे सवाल हुए हैं, दैनिक भास्कर के इंटरव्यू का जिक्र कर रहा हूं, आज रविवार उनका इंटरव्यू छपा है दैनिक भास्कर में, उसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें बहुत सिलसिलेवार उन्होंने सारी चीजें बताई हैं। और उनके जो जवाब हैं उसी के बाद ये पूरी प्रक्रिया को लेकर और संदेह बढ़ता दिखता है और सवाल उपजते दिखते हैं। तो वे यही कह रहे हैं कि अगली सुबह 7 बजे वाले आंकड़े फाइनल होते थे, इनमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। अब कल्पना कीजिए कि शाम 7 बजे, रात 11 बजे और अगले दिन सुबह 7 बजे जो प्रक्रिया थी, जो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर कुरैशी बता रहे हैं कि इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं होती थी, डेटा नहीं बदला करता था। लेकिन जब 2019 के चुनाव हुए थे, बीजेपी ने शानदार जीत अर्जित की, 303 सीटें अकेली वो लेकर आई। उसका जो अलायंस है वो 350 के लगभग 350 पार पहुंचा। वो बता रहे हैं कि 2019 बीच चुनाव में आयोग ने इस प्रथा को, यानी 2014 तक जो प्रक्रिया प्रथा चल रही थी वोटिंग के डेटा देने की, उसको बदल दिया। ये डॉक्टर कुरैशी कह रहे हैं, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। और फिर कह रहे हैं कि 2024 में तो इस प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो अब सवाल यही है कि इतनी साफ सुथरी पारदर्शी प्रक्रिया क्यों बंद कर दी गई? यही सवाल विश्लेषक पूछ रहे हैं, यही सवाल पत्रकार पूछ रहे हैं, यही सवाल देश की जनता पूछ रही है। 1 करोड़ वोट बढ़ जाए, कितना डिफरेंस है? कल्पना कीजिए कितना बड़ा आंकड़ा है, कितने खेल क्या कुछ हो सकते हैं। ये अगर यदि इसमें कुछ कहीं संदेह जो पैदा हो रहा है, आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, सवाल उठा रहा है, यदि गड़बड़ियां हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप होते हैं, अब वो साथ साथ हम जो बता रहे थे आपको कि पहले चरण में 11 दिन बाद, दूसरे चरण में 4 दिन बाद जो आंकड़े फाइनल जारी हुए, उसमें 3 से 5% का जो अंतर आया, उसे लेकर सवाल हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त रहे डॉक्टर कुरैशी कह रहे हैं
अगले दिन सुबह 7 बजे रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भेजे जाने वाले आंकड़े और फाइनल डेटा में अंतर नहीं हो सकता है, किसी भी सूरत में अंतर नहीं हो सकता। और वो कह रहे हैं 99.99% आंकड़ा सटीक होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि जो आंकड़े अगले दिन सुबह 7 बजे डीआरओ भेजा करता था, उसमें किसी भी सूरत में 99.99% यानी वो एरर ऑफ मार्जिन जो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं, उसको लगा लीजिए कि 0.0001 ये बता रहे हैं वो। आप कल्पना कीजिए कि क्या हो क्या रहा है। और वो जो फॉर्म 17A है, उसे लेकर भी स्पष्ट कर रहे हैं कि 17A पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर वोटों का बूथवार आंकड़ा स्पष्ट करता है। और 17C में रियल टाइम फाइनल विवरण होता है, यानी जो मतदान हो रहा है उसका रियल टाइम। और दोनों ही फॉर्म, ये इसमें हमने जो और पता किया है प्रक्रिया क्या होती है, तो उसमें साफ है कि दोनों ही फॉर्म पर मतदान दल के साथ साथ खासकर 17C पर मतदान दल के जो भी वहाँ प्रेसिडाइंग जो अधिकारी होते हैं और भी जो उसमें प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनके हस्ताक्षर प्लस राजनीतिक दल के एजेंटों के हस्ताक्षर भी होते हैं। तो अब क्या खेल हुआ है, क्यों नहीं एक फुल आंकड़ा दिया गया है कि कितनी महिला, कितने पुरुष, कितना ट्रांसजेंडर, 4%। क्या खेल है, क्यों खेल है, यही सब कुछ बार बार इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं उपज। ये डॉक्टर कुरैशी जो कह रहे हैं, ये पूरे के पूरे मामले को और संदेहास्पद बनाता है। अभी 3 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं। एक जो चरण है वो कल होने वाला है, कल होगा। तो ये आज 19 मई है, कल 20 मई है, कल 20 मई को वो वोट डाले जाने हैं। अब बात यही है कि ये सब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। फिर साथ साथ जो लॉजिस्टिक कारण की बात कही है, चुनाव आयोग ने जो कहा है कि 11 दिन विलंब हुआ, 4 दिन विलंब हुआ, कुछ लॉजिस्टिक कारण है। इसे लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं इंटरव्यू करने वाले दैनिक भास्कर के जो इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने पूछा है। तो उसको लेकर भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर कुरैशी कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक देरी संभव नहीं है। और उनका कहना लगता भी है, ये जो है लॉजिकल है। वे बता रहे हैं कि लॉजिस्टिक सुविधाएं तो बड़ी हैं, पूरी जानकारी इंटरनेट पर ट्रेवल करती है, ईवीएम पर रियल टाइम डेटा अपडेट होता है और पलक झपकते ही पूरी जानकारी हासिल हो जाती है। ऐसे में लॉजिस्टिक जो कारण बता रहा है चुनाव आयोग, वो गले नहीं उतर पा रहा। इसी को लेकर बार बार सवाल उठते कि आज जो 5G और इंटरनेट का युग है, एक अलग क्रांति है जिसे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि क्या क्रांति हिंदुस्तान में हुई है। इन सब के बीच ये लॉजिस्टिक कारण गिनाना बताना ये भी किसी के लिए, और ये डॉक्टर कुरैशी ने साफ कर दिया है, वे साफ कह रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा मसला डॉक्टर कुरैशी की जो इंटरव्यू है उसके बाद और गहरा रहा है और संदेह पैदा कर रहा है, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण का चुनाव बचा हुआ है। एक चरण कल हो जाएगा, फिर 25 को होगा और फिर 1 जून को वोट पड़ेंगे। बचे हुए 3 चरण जो हैं, इसके बाद नतीजा आना है। अब देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, भले ही प्रधानमंत्री, जैसा मैंने जहां से शुरू किया था कि उन्होंने बहुत तारीफ की है चुनाव आयोग की, बहुत पूरी की पूरी प्रक्रिया को उन्होंने सराहा है। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि पहले के जो भारत के में जो ये पूरी प्रक्रिया थी, इसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे उनको लेकर गिनाया है कि किसने कांग्रेस का टिकट पा लिया, कौन क्या पद पा गया, कौन सरकार से लाभान्वित हो गया, सारी चीजें गिनाते रहे प्रधानमंत्री जी, खूब तारीफ। लेकिन दूसरी ओर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे डॉक्टर कुरैशी द्वारा उठाए गए सवाल, दिए गए जवाब उनके, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, उनका जवाब तो अभी जो मौजूदा चुनाव आयोग है उसके अफसरान हैं, चाहे वो राजीव कुमार हों या फिर और उनके जो सहयोगी साथी हों, पूरा का पूरा कार्यालय है, वही दे सकता है। जनता पूछ रही है, जनता सवाल कर रही है कि ऐसे जबरदस्त जो दौर है, ये जो चाहे इंटरनेट हो या और जो ये पूरे का पूरा क्रांति है इस क्षेत्र की, उस सब के बीच
क्यों विलंब, क्यों देरी? तो देखिए, जो कुछ है वो 4 जून को सामने आएगा, चुनाव के नतीजे जब आएंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टर कुरैशी का सनसनीखेज इंटरव्यू जो उन्होंने दैनिक भास्कर को दिया है, वो बहुत सारे नए सवाल खड़े कर चुका है और इसका जवाब देश की जनता के सामने निश्चित तौर पर आना चाहिए कि वास्तव में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया में ये सब कुछ देरी और जो छुपाया जाना कथित तौर पर जो आरोप विपक्ष ने लगाए क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसकी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मध्य प्रदेश का जो चैनल है यदि उसे आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। साथ साथ हमारे अन्य राज्यों के चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।